दिल्ली एक्साइज स्कैम की जांच कर रही ईडी ने कल तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया तो आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की दिल्ली कोर्ट में पेशी है। लगातार 8 समन के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं होने पर ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ छठे समन के बाद कोर्ट का रुख किया था। अब कोर्ट से इस मामले में केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल से व्यक्तिगत पेशी से बचने की याचिका को खारिज करते हुए आज एसीएमएम यानी कि मैजिस्ट्रियल कोर्ट में पेश होने को कहा है। शराब घोटाले में ईडी का हंटर, तेलंगाना से दिल्ली तक बवंडर। कल के कविता गिरफ्तार, आज केजरीवाल का नंबर। केजरीवाल के सारे दाव फेल, क्या चुनाव से पहले जाएंगे जेल? दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी की पूछताछ से बचने के लिए एक से बढ़कर एक बहाने बनाने वाले दिल्ली के सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और अब केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश होने का फरमान जारी हुआ है। आज केजरीवाल की कोर्ट में ऐसे वक्त पेशी है जब चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। यही वजह है कि शराब घोटाले में दक्षिण में केसीआर की बेटी के खिलाफ ईडी के एक्शन के बाद उत्तर में केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। केजरीवाल की टेंशन इसीलिए बढ़ी है क्योंकि कल उन्हें दिल्ली के कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने ईडी के समन पर न जाने के मामले में कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश होना ही होगा। असल में शराब घोटाले में ईडी पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 8 समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली की एक अदालत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पिटीशन देकर कहा था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर अदालत ने केजरीवाल को पेशी के लिए तलब किया था। इसी कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली के राउज एवेन्यू सेशंस कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी। अब अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। शराब घोटाले में ईडी के एक्शन को शुरू से ही आम आदमी पार्टी राजनीति से प्रेरित बता रही है। हमेशा मेरा स्टैंड ये रहा कि ईडी के जो सम्मन जो आ रहे हैं वो इलीगल हैं। अब मैंने उनको कहा है भाई, हालांकि मैं आपके सम्मन को इलीगल मानता हूं, लेकिन आपके प्रश्नों के सारे जवाब देने को मैं तैयार हूं, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे। आम आदमी पार्टी के नेता ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि शराब घोटाले में ईडी के पास सबूत है, तभी तो उनके नेताओं को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही। बीजेपी का कहना है कि ईडी के समन की अनदेखी करने वाली केसीआर की बेटी गिरफ्तार हो चुकी है। अब अगला नंबर केजरीवाल का है। वो कहते थे मेरे फर्जी समन है कि कविता जी को तो पता चल गया फर्जी समन कितने फर्जी थे। ये अरविंद केजरीवाल जी को भी जरूर समझ में आएगा कि शराब घोटाला करोगे, दिल्ली के लोगों को लूटोगे, अपनी जेबें भरोगे तो हिसाब तो देना पड़ेगा। आज कविता जी के जेल जाना, आज ईडी को अरेस्ट होना पड़ा है, जेल जाना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी को भी हिसाब देना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। इंडी गठबंधन में आपकी सहयोगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे सीधे केजरीवाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां बीजेपी के लिए वसूली का टूल बन गई हैं। इसमें सीबीआई, ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है। डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है। हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। दिल्ली के कोर्ट से जहां केजरीवाल को झटका लगा है, वहीं इस मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को मंजूर कर लिया है।
सिसोदिया की बेल पिटीशन पर 18 मार्च को सुनवाई होगी। दिल्ली के एक्साइज स्कैम में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। अब आज अगर केजरीवाल को ईडी अरेस्ट कर लेती है तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आपके लिए लीडरशिप का संकट खड़ा हो सकता है। बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम उनसे दिल्ली स्थित ऑफिस में पूछताछ कर रही है और ईडी आज उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की कोशिश कर सकती है। उधर के कविता की गिरफ्तारी के खिलाफ बीआरएस के नेता आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कविता की गिरफ्तारी के बाद कल हैदराबाद में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया और इसे बीजेपी कांग्रेस की साजिश करार दिया, जबकि बीजेपी नेताओं ने उन पर दिल्ली शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। बीआरएस ने आज गिरफ्तारी के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान भी किया है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। पूर्व सीएम की बेटी ने पूछताछ में क्या क्या बताया। क्या सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी के कविता को राहत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने आखिरकार तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए उन्हें लेकर दिल्ली आ गई। के कविता पर दिल्ली के शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिस आरोप में ईडी पहले भी के कविता से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि इस बीच में 2 समन ईडी के द्वारा दिया गया था, जिसमें वो पूछताछ के लिए शामिल नहीं हो पाई। उसके बाद आज ईडी की टीम हैदराबाद पहुंची थी और उनके निजी आवास पर पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले के कविता की गिरफ्तारी पर हैदराबाद में बीआरएस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ईडी टीम की कार रोकने की कोशिश की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं को रास्ते से हटाया और उन्हें लेकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई। शुक्रवार सुबह ईडी की टीम कविता के हैदराबाद वाले घर पहुंची थी। ईडी के अफसरों ने कविता से लंबी पूछताछ की और फिर शाम को करीब 5:15 बजे के आसपास के कविता से कहा कि उनके पास इस मामले में पर्याप्त सबूत हैं, वो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। इस पर के कविता के भाई केटीआर ने ईडी अफसरों के सामने जोरदार विरोध किया। केटीआर की दलील थी कि ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिया गया था कि के कविता के खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। ईडी की टीम जब कविता को लेकर बाहर निकलने लगी तो उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया। साथ ही वो अपने भाई केटीआर को देखकर भी इमोशनल हो गई। बीआरएस ने आरोप लगाया कि के कविता को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वजहों से गिरफ्तार किया गया, जबकि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हाल केस चल रहा है कोर्ट में, 19 को लिए वो पोस्ट भी हो गया है। कविता जी ने कोर्ट से अपील की है, ईडी से कुछ कार्रवाई नहीं होना है उसके खिलाफ, और उसके जो समन भेजे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ से कविता जी ने उत्तर भी दिया है कि उसको प्री शेड्यूल पहले का शेड्यूल है और इलेक्शन है, उसको कैंपेन करने का रहता। तो उससे पहले 19 को जब आपका हियरिंग है, इतना जल्दबाजी क्या है? जब मोदी जी हैदराबाद में हैं और आप उसको अरेस्ट करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? एक केस 1 साल से चल रहा है, इसमें कोई सबूत नहीं है, कहीं कैश पकड़ा नहीं है, कहीं कोई सबूत नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं आरोप, वो बिना कोई सबूत आरोप कर रहे हैं। ये बीआरएस पार्टी को धमकाने या डराने के लिए काम कर रहे हैं बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले मिलकर।
कविता की गिरफ्तारी को लेकर बीआरएस के नेता आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। नेताओं को उम्मीद है कि सर्वोच्च अदालत से उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। जो भी लीगल ऑप्शन हमारे सामने है उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। हम जो लीगली हमारे सामने जो भी ऑप्शन है उसके साथ लड़ेंगे। हमको पूरा विश्वास है हमारे न्याय व्यवस्था के ऊपर, जरूर हमको न्याय मिलेगा कोर्ट में और असलियत बाहर आ जाएगा। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्त में आए अमित अरोड़ा ने के कविता का नाम लिया था। जांच एजेंसी ने दावा किया कि कविता साउथ ग्रुप नाम की एक शराब लॉबी की मुख्य लीडर थी। उन्होंने विजय नायर के जरिए आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। फरवरी 2023 में सीबीआई ने कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू गोरंतला को गिरफ्तार किया। फिर ईडी ने हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को 7 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया। ईडी के मुताबिक पिल्लई ने पूछताछ में बताया कि कविता और आप के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिससे कविता की कंपनी इंडो स्पिरिट्स को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली। के कविता का नाम सामने आने पर ईडी ने उन्हें 2 सम्मन भेजे थे, जिसे कविता ने नजरअंदाज कर दिया। यही नहीं, उन्होंने ईडी के समन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका भी दायर की। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने इस पर सुनवाई 19 मार्च तक स्थगित कर दिया था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज नहीं तो कल एक्स मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी जो कि एमएलसी है वो तो अरेस्ट होना ही था, क्योंकि ये मोदी काल है और मोदी काल में कोई भी करप्शन करने वाला बच नहीं सकता। कुछ दिन पहले आप पार्टी के मुख्यमंत्री यानी डिप्टी मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया शराब घोटाले में, और वही शराब घोटाले में कविता भी इन्वॉल्व थी। कईयों बार ईडी द्वारा नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई जवाब रिटर्न में इसने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। आज नहीं तो कल कविता को अरेस्ट करना ही था। लोकसभा चुनाव के ऐलान के एक दिन पहले के कविता की गिरफ्तारी को लेकर सियासत और तेज हो सकती है। इस मामले में आपके 2 बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं और आज इसी मामले में केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है।